नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में एक तरीके से दंगल वाली स्थिति बनी हुई है और 20 तारीख को सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था उसके बाद से दिल्ली की संवेदनशीलता तो एकदम सुर्खियों में है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, उसके बाद माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार भी अपने आप पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सरकार ने अब जाकर बातचीत का जो मार्ग है उसको अपनाया है। इन सब के बीच आज सुबह से क्या क्या स्थितियां हुई हैं, क्या क्या हुआ है, ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, विपक्ष, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। आज विपक्षी पार्टियों के सांसदों को देखें तो वे काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने नीट पेपर लीक और राम मंदिर जो चंदा चोरी है उस मामले पर सरकार से चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही साफ तौर पे जिस तरीके से 20 तारीख को दिल्ली में विद्यार्थियों द्वारा जो प्रदर्शन था उसमें पुलिस की कार्रवाई हुई है, उस पर भी सरकार से विपक्षी नेता माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए। किसका? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। इसके साथ ही वो अब गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। वो संसद में चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं और वे ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, केसी वेणुगोपाल हो या बाकी जो विपक्ष के नेता हो, वे तमाम लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और जिस तरीके से उस दिन जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको संसद की ओर या किसी भी स्मारक की ओर बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी निंदा कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार द्वारा ये कार्रवाई विद्यार्थियों के खिलाफ जो किया गया वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो आपको हम सुनवाते हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेता किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि अब बीजेपी भी सरकार को बचाने के पूरी तैयारी करके सामने आ रही है। बीजेपी भी साफ तौर पे कह रही है कि विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति चमकाने की कोशिश विपक्षी नेता कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि दिल्ली की संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। उन मेट्रो स्टेशनों को खास करके बंद किया गया है जो कि जंतर मंतर जहां से पास पड़ता है, लाइक राजीव चौक। इंटरलिंक की आपको जो इंटरचेंज की सुविधा है वो आपको मिल रही है, लेकिन आप राजीव चौक से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जोरबाग, लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, ये तमाम ऐसे जो वो जनपद मेट्रो स्टेशन हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब विपक्षी सांसद भी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद में चर्चा की मांग की जा रही है और अब तो वर्सेस की भी लड़ाई शुरू हो गई है। यानी कि विपक्षी नेताओं के जो दावे हैं उस पर सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और अब पूरी तरीके से ये मुद्दा यानी कि नीट पेपर लीक का मुद्दा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। वार पलटवार की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो आपको सुनवाते हैं कि पहले विपक्ष की ओर से क्या कहा गया, फिर सरकार ने किस तरीके से पलटवार किया है। 267 के तहत एलओपी ने खुद रिक्वेस्ट किया है कि इस पे चर्चा, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और जो नीट के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उस पे चर्चा होनी चाहिए। जो कल देखा आप सबने, पूरे देश ने देखा, उस पे चर्चा होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं दिखती। जब हमारा बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग लड़ाई करते हैं रास्ते पे, उनका लोग तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, पूरा लड़ेंगे, बाहर अंदर सब जगह में लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही होगा, करना ही होगा। ऐसा चोर का सरकार है, चोरी करते हैं, मंदिर का रुपया भी चोरी कर लेते हैं, देश तो बेच ही दिया, मंदिर का रुपया भी चोरी करता है। राहुल गांधी जी ने कोई बयान नहीं बदला, कोई मांग नहीं बदली।
जो राहुल गांधी जी के साथ आपने व्यवहार किया, क्या परंपरा आप डाल रहे हैं? देश के प्रतिपक्ष नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था कि नाक से ब्लड भी आने लग गया? क्या तमाशा बनाया हुआ है अपने देश में? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव पर चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों युवाओं की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, उस आवाज़ की गूंज संसद में सुनाई देगी। मैं ये कह रहा हूँ, कल से मैं देश भर में देख रहा हूँ, क्या मेरा बेटा होना किसी के लिए गुनाह हो गया? कल इन्होंने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है? आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया। जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। लेकिन मीडिया पे क्या आप लोगों का कहना है कि पाकिस्तान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर यह अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर यह आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। कल भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल
आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।